This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And today we are with IELTS reading, book 14, test 1, passage 1. The common problem which the students face in IELTS reading is time management. आप देखिएगा, अगर आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जनरल के स्टूडेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट दोनों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोनों को अपनी जगह पर पेपर मुश्किल ही लग रहा होता है। जनरल वाले ये नहीं कहते हमारी रीडिंग आसान है, एकेडमिक वाले भी मैंने नहीं देखा कभी कोई ऐसा स्टूडेंट हो वो ये कहते कि मेरी रीडिंग आसान है, जबकि हम ये कहते हैं कि जनरल रीडिंग इज कंपैरेटिवली इजियर देन एकेडमिक रीडिंग। ठीक है ना। अच्छा, रीडिंग आसान होने की वजह सिर्फ ये होती है कि जो आपका टेक्स्ट होता है वो कम होता है, but as far as the techniques are concerned they are same. Vocabularies, techniques, आप अगर एकेडमिक रीडिंग कर रहे हैं, आप जनरल रीडिंग कर रहे हैं, टेक्निक्स कोई फॉलो हो रही होती है। हाँ, जो हमारा पैसेज 3 होता है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्टेक्सचुअल हो जाता है कि आप वर्ड लेवल पर, वोकैबुलरी लेवल पर मैचिंग नहीं हो रही होती। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास है, टाइम नोट कर लीजिए, 9:20 हो रहे हैं और सवाल ये है, कैन वी 9:15 हो रहे हैं मेरे पास, अच्छा मेरी घड़ी में सही है, मोबाइल में देखा मैंने, अब 9:15। 9:15 पे हम ये पैसेज शुरू कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम इसको 9:15:30-45 में खत्म करते हैं। वैसे जो पेपर का जो टाइम है वो उसके मुताबिक अगर चलते हैं तो 40 मिनट्स है हमारे पास, बट वी हैव टू मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल। और देखिएगा, मैं कोई बहुत ज्यादा लाइक आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे सॉल्व करता हूं जैसे एक स्टूडेंट पेपर में सॉल्व करता है पेपर को, और गलतियां भी करता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 से लेकर 8 तक आपके पास है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एकेडमिक रीडिंग के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, वो आंसर ट्रैकिंग है, जो मैं हमेशा सिखाता हूँ। हमेशा कोई भी पैसेज स्टार्ट करने से पहले पैसेज 1 2 3 आपको आंसर ट्रैकिंग करनी है। आंसर ट्रैकिंग क्या होती है सर? आंसर को आप ये देख लें कि क्या पहले आपको 1 to 8 ही मिलने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर को ऐसे सॉल्व करते, पहले 1 से लेकर 8 तक करते, वो देखना तब गवारा भी नहीं करते कि 9 पर क्या है। आइए देखिए 9 पर क्या है। यहाँ पर जो पहली बात लिखी है, children with good self control are known to be likely to do well at school। मैं इस बात को अपने जहन में बिठा रहा हूं, are known to be likely to do well at school later on। the way a child plays, एक ये वाली बात, possible medical problems, मुझे नहीं पता, याद रखो, मुझे नहीं पता। आप ये नहीं कह सकते कि 9 का जवाब पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 में नहीं मिलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स फेस। वो 1 to 8 सॉल्व तो कर लेते हैं, और जब वो 1 to 8 सॉल्व करके बैठते हैं, जहां उनकी फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होती है, वो वहां से 9 को स्टार्ट करते हैं और फिर उनको मिलते नहीं। तो अब आप देखिएगा इस टेक्निक का फायदा कि आपने 9 और 10 को अपने जहन में रखना है, एंड यू विल फोकस योर फिल इन द ब्लैंक्स। एक आंसर को आप फोकस करते हैं और दूसरे कुछ क्वेश्चंस को अपने जहन में रखते हैं, और जैसी वो बात आपके सामने आती है फौरन घंटी बज जाती है कि भाई ये रहा आपका जवाब। ठीक है बेटा, चले लेट्स स्टार्ट। अब मेरा सारा फोकस कहाँ जा रहा है? मैंने दोबारा आप देख लिया, नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन, द वे अ चाइल्ड प्लेज, मेडिकल प्रॉब्लम्स। मैंने इसको दिमाग में बिठा लिया, ये कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपको सेव करना है ये डाटा। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में मैं थॉरो रीडिंग नहीं करता। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम, तो मैंने सिर्फ ये देखा जी बेटा, सीन शो नहीं हो रही है।
क्या दिख रहा है बेटा फिर आपको? पार्टिसिपेंट्स के नाम दिख रहे हैं? जी सर। तो बेटा आप अपने हाथ से उसको मूव करें, स्लाइड करें। जूम के ऊपर 3-4 स्क्रीन होती है, आपने अभी ड्राइविंग मोड होता है, देखिए उसको स्लाइड करें, धक्का दें उसको राइट लेफ्ट, थोड़ा सा बैक करें नीचे मोबाइल से, पार्टिसिपेंट्स को बंद करें, स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। आपके लिए मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अब आई? सर आ रही है, शो बफर हो रही है। अब आ गई? ओके सर, आ रही है। चले, इजाजत है, 9:20 हो गए। सर चलो, थैंक यू। ब्रिक बाय ब्रिक एलिस इज बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम। पहला कीवर्ड मेरे सामने आ गया, मैंने फौरन जहन में ये देखे, एलिस इज बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम। मैंने फौरन इसको अपने सामने हाईलाइट कर लिया, ये मैजिकल किंगडम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इमेजिन अ फेरी टेल। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मे हेल्प डेवलप, ये एक टेक्निक समझना। यहाँ पर इन्होंने वर्ब लिख कर दे दिया है, वर्ब लिखा हुआ है मे हेल्प डेवलप समथिंग आएगा यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड गेम्स। तो मैं तुमसे कहता हूँ बोर्ड गेम्स का तुम्हें वर्ड नजर आ रहा है नहीं? तो मैं ठक से उड़ता हुआ पहुंच गया बगैर कुछ पढ़ते हुए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग एवरीथिंग, आप बोर्ड गेम पर पहुंच गए। अच्छा, क्या इसके आगे पीछे कहीं लिखा हुआ है टर्न टेकिंग? तो आपने देखा सर ये रहा, टेक टर्न्स। अब इसी के दरमियान में आपको दूसरे का जवाब तो मिल गया, और ये कंफर्म है कि इससे पहले आपको पहले का जवाब ढूंढना है। अब वो इस पैराग्राफ में भी हो सकता है, ऊपर वाले पैराग्राफ में भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें मैजिकल किंगडम देखो कहाँ मिला था, बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम, तो वहीं पर आपको मिलेगा कुछ, और लिखा है मे हेल्प डेवलप। तो आप ये देखो कहीं पर मे हेल्प 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 हेल्पिंग, फैमिली वर्ड टकराया। सर फैंटेसी। अब हेल्प, अब ये बात देखो कंफर्म है, अब हेल्प के बाद ही मिलेगा तुमको, ये बात कंफर्म होती है। दीज आर द ट्रिक्स। आपने हेल्प देखा, हेल्पिंग से टकरा गया। डेवलप, क्या चीज डेवलप की जाती है इसके बाद देखो, डेवलप 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 कैपेसिटी, क्रिएटिविटी। डेवलप क्रिएटिविटी। आपने ये मैच करना सीखा, किस तरह से सर ने मैच किया, ये ट्रिक है, टेक्निक है। मैंने मैजिकल किंगडम को देखा, फिर मैंने मे हेल्प डेवलप में से किसी को ढूंढा, हेल्प को निकाला, मैंने कहा अब इसके बाद ही आपको मिलेगा, डेवलप के बाद मैच करो। डेवलप के बाद जो मैच होने वाला वर्ड था, एक कैपेसिटी था, क्रिएटिविटी था, और बाकी तो कोई और नजर नहीं आ रहा। क्रिएटिविटी यू सिंपली फाउंड। अब आ जाओ बोर्ड गेम और टर्न टेकिंग के दरमियान में। कहता है बोर्ड गेम इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है बोर्ड गेम? शी इज लर्निंग अबाउट द नीड टू फॉलो रूल्स एंड टेक टर्न्स। इन्वॉल्व डैश एंड टेक टर्न्स, इन्वॉल्व व्हाट पैटर्न्स। बेटा? शी इज लर्निंग अबाउट द, ये अब देखो बोर्ड गेम के बाद ही मिलने वाला है, रूल्स। उससे पहले नहीं। रूल्स। She is learning about the रूल्स। to follow rules and take turns. So board game involves two things, and two things are, एक तो लिख कर दिया turn taking, and the next thing is rule, follow rules. तो आपको ऊपर word रूल्स। तो आप क्या लिखेंगे? Involve rules। आ गई बात समझ? अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है देखो, prepositions जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। prepositions they always help you to find your answers। यहाँ लिखा है population of dash have grown। अब ये population of dash have grown, population कहाँ की बढ़ गई है? recent changes, मैंने कहा recent changes, population 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 population, ढूंढते हुए जाओगे तो मैं population मिलेगा, आबादी मिलेगी, कहीं की बढ़ गई है, कहाँ की आबादी? देखिए चेंजिंग टाइम्स, मैं क्यों आया यहाँ पर, रीसेंट चेंजेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन प्ले, क्या यहाँ पर पॉपुलेशन या ग्रोइंग या बढ़ने का कोई आपको वर्ड नजर आ रहा है?
pointing Yes, out sir. over half of the people Increasing. they in the world now live in cities. Pointing out that over half the people in the world now live in cities. So population of यहाँ पर एक सिर्फ एक Cities. वर्ड है जो तुम लोग Cities. Cities. नाउ का मतलब क्या है? अब जो है अब population of dash have grown. Recent से बैच हो गया ना? Now opportunities for free play are limited due to dash. अब यहाँ लिखा है देखो fear of और यहाँ लिखा है fear of. अब किस चीज का fear? हम लोगों को किस चीज का fear होता है? देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इधर देखते रहो. Becoming scarce. Scarce का मतलब अपने पास लिखा करो increasingly scarce. Scarce का मतलब होता है limited. Scarcity of water सुना पढ़ा है ना आपने? Scarcity of demand. Scarcity तो scarce limited. फिर कहते हैं he says outdoor is curtailed. Outdoor play is curtailed मतलब limited curtailed less by perception of fear of traffic, perception of risk to do with traffic. तो अब fear of fear of traffic. traffic, हम बच्चों को बाहर निकलने क्यों नहीं देते भाई? गाड़ियों का डर होता है, गाड़ियां आ रही जा रही होती है. Parents increase wish to protect their children from being victim of crime. Fear of victim of Crime. crime. Victim of crime. ठीक है. Increase dash in school. यहाँ पर लिखा है competition होगा. ग्रेटर को किससे मैच किया आपने? Competition. ग्रेटर का मतलब भी क्या होता है? ये देखो Increase. increase. समझ रहे हो ना? Greater what? Competition. Increase competition in schools. अच्छा, अब कहता है international bodies like United Nations, European have begun to develop policies concern child right to play and consider the implication for leisure facilities and education programs. But they often lack is evidence to base policies on. It is difficult to find to support new policies, base policies, but they often lack is the evidence to base find what? क्या नहीं मिल रहा? Evidence. Evidence. Difficult का मतलब नेगेटिव है ना, तो lack का मतलब भी क्या है? नेगेटिव है. Lack. Research needs to study the impact of play on the rest of child's. Apostrophe वाली टेक्निक को फॉलो करें. Child. देखिए कहीं नीचे apostrophe लिखा हुआ है. Yes sir, इसी के नीचे लाइन. Child's लिखा हुआ है. Child's. ऊपर टॉप पर देखें. टॉप पर देखें. Child's play. ऊपर टॉप पे देखें. Child's लाइफ हो गया, मिल गया. अपॉस्ट्रोफी वाली आज भी टेक्निक को फॉलो हो गए. Child's life. जब भी कहता हूँ लेक्चर्स बार बार सुने, सुनते रहे. पहली दफा जो लोग सुन रहे वो इन टेक्निक्स को लिखते रहे. उनको एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो मेरे साथ 6 बुक्स पूरी कर लेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बातें रिपीट हो रही है. आपकी मेरी बातें रिपीट नहीं हो रही, टेक्निक्स रिपीट हो रही. ठीक है. अच्छा, अब क्या आपने देखे अपने एक पॉइंट को दिमाग में रखा था? कहीं पर ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने इस चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नोन. सर सेल्फ कंट्रोल की बात कहीं नजर नहीं आई. आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इन्होंने हलवा बनाकर दिया है कि सेल्फ कंट्रोल का वर्ड अब यहाँ पर आया. यू आर वेरी लकी. आपने 9:20 पे स्टार्ट किया था और 28 के ऊपर यहाँ पर आप पहुंचे. आपने 8 जवाबात के बिल्कुल सही जवाबात 8 मिनट में दे दिए. यू आर गोइंग ऑन योर ट्रैक. अब आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना.
8 सवाल 8 मिनट में, 40 सवाल के जवाब 40 मिनट में। बाकी जो टाइम आपका लगता है वो थोड़ा सा आंसर ट्रैकिंग में खर्च होता है। यस एमन। तो ये आपने कहा है अपोस्ट्रोफियस वाला जो टेक्निक है वो आपने कल वाली क्लास में बताई थी, मैंने मिस कर दिया, अगर रिपीट मैं कर दें आप। बताते रहूं बेटा, मैं तो 2 साल से मेरी रीडिंग की क्लास कभी खत्म नहीं हुई है, तो मेरे जी ठीक स्टूडेंट्स है, बैठे रहते हैं, मैं 9 से 10 पढ़ाता हूँ, कहता हूँ पढ़ते रहो, आते रहो, जब तक पेपर ना हो मत जाओ। ठीक आपसे है। भी यही कहूंगा, मेरा काम क्या है बेटा, जिंदगी में यही काम है। बस थोड़ा अम्मी को लेकर परेशान था, अभी भी उनकी मेडिसिन लेने गया हुआ था, तो अभी मुझे इसलिए जी देख मिल नहीं रही थी, ठीक है। आ गए, लेकिन हम डॉक्टर चले। A strong possibility is that play supports the early development of self control. अच्छा अब देखो बेटा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजें समझना, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को जो पहली मर्तबा समझ रहे। Children with good self control are known to be likely to do well at school later on. Are known to be likely to do well at school later on. क्या ये बात सच है या नहीं है? ऐसी कोई बात लिखी है इन्होंने? आइए। In a study carried out by Baker with toddlers and young preschoolers, she found that children with good self-control, आ रही है बात ये वाली, solve problems more quickly when exploring an unfamiliar setup requiring scientific reasoning. This sort of evidence makes us think that giving children the chance of play will make them more successful problem solver in the long run at school later on. आ रही है सर, ट्रू वो अच्छा आ रही है बात। परफॉर्म करेंगे, सक्सेसफुल का वर्ड नजर आ रहा है, वेल का वर्ड नजर आ रहा है, और देखिए एक और मेक देम सक्सेसफुल, विल का वर्ड, एविडेंस का वर्ड नजर आ रहा है। कहते हैं चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल, children with good self control are likely to do well. तो ये जवाब ट्रू के साथ जा रहे हैं आप? ट्रू है, अभी आ ट्रू। गए? जी सर, जी जिस सर। तरह से बच्चा खेलता है, अच्छा मैं आपको एक बात, जनरली आप लोग में से ज्यादातर माँ बाप होंगे, जिस तरह से बच्चा खेलता है वो उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी जाहिर करता है। ये बात आपको क्या लगता है, सच है या झूठ है? मतलब बच्चा जितना एक्टिवली खेल रहा है तो हम कहते हैं ना यार ये बच्चा एक्टिवली खेल रहा है, इट्स ओके, दिस चाइल्ड इज फाइन। लेकिन एक बच्चा अगर किसी खेल में हिस्सा नहीं ले रहा, कोने पे बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो कोई बीमारी का शिकार हो। सही है? अब आप देखिए, playful behavior is also an important indicator of health, social and emotional development. In my previous research, I investigated observing child at play. Observing child at play can give us important clues about their well-being. क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? ट्रू सर, ट्रू है, ट्रू है। ठीक है ना, हो गया ना। और लिखा and can be useful in the diagnosis of narrow development disorder like autism. ये मेडिकल प्रॉब्लम्स ट्रू हो गया। अच्छा अब एक बात आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक नॉट गिवन होगा कंफर्म 11 12 13 में से, और एक जो है वो फॉल्स जरूर होगा। हो सकता है 2 फॉल्स हो जाए, 2 नॉट गिवन हो जाए। अगर 2 नॉट गिवन है तो अब आप देखिए हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू वेस्ट। आप देख रहे, अब मैं मेरी टेक्निक को इसको फॉलो कर लीजिएगा, यहां पर आप पैसेज 2 पर शिफ्ट कर जाइएगा। देखो आप देख रहे कितना आप टाइम जाया करने जा रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स और 3 जवाब, यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मैं इसकी एक टेक्निक हमेशा बताता हूं कि अब जब 11 12 13 बज जाए तो 13 को आखिरी पैराग्राफ से स्टार्ट करो, 13 को आखिरी पैराग्राफ से स्टार्ट करो, यू मे फाइंड योर आंसर्स मोर क्विकली एज कंपेयर टू इफ यू रीड 11 12 एंड 13। और यहाँ पर आप ये स्टेप भी ले सकते हैं कि आप कहेंगे चलो इसको मैं लेटर ऑन करूंगा बिकॉज इट्स गोना वेस्ट माय टाइम, आई एम सेविंग माय टाइम एंड आई एम स्विचिंग टू पैसेज 2।
और मैं पैसेज 2 पे स्विच कर रहा हूँ। क्लियर? तो अब आपने, लेकिन देखिए मैं मेरी इस टेक्निक को आप फॉलो करें, आप 13 को लास्ट पैराग्राफ से पढ़ें। People nowadays regard children play as less significant than they did in the past. तो अगर आप देखें कोई पास्ट की ऐसी बात नजर आ रही है, somehow the importance of play has been lost in recent decades. ये बात पढ़ते ही आप मुझे बताइए, आपका जवाब आपके जहन में आ गया? Yes, sir, true. It is absolutely true. आपने मेरी इस टेक्निक को फॉलो किया, आपकी जिंदगी The कब recent decades or past, in the अब past. आपको ये बात कंफर्म हो गई है यार, अब और मुश्किल हो गई है। क्यों? 11 और 12 में से एक नॉट गिवन होने वाला है और एक फॉल्स होने वाला है, ये बात कंफर्म है। अब जो नॉट गिवन होगा वो मिलेगा नहीं, तुम इतना पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे पास वही ऑप्शन है दैट यू मस्ट शिफ्ट टू पैसेज 2 विदाउट वेस्टिंग टाइम। और मैं आपकी अगर जगह होता तो मैं एक नंबर के लिए अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता, मैं दोनों के जवाब या तो फॉल्स लिख देता या दोनों के नॉट गिवन लिखता। मैं ये गलती नहीं करता, चलो ये फॉल्स कर दूं, ये नॉट गिवन कर दूं, क्योंकि अगर आपके पास 15 सेकंड है तो 15 सेकंड में जवाब देकर दिखा दीजिए। प्लेइंग विद डॉल्स वाज फाउंड टू बेनिफिट राइटिंग मोर देन बॉयज राइटिंग। Children had problems thinking of ideas when they first created their story with Lego. अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है लीगो 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 लीगो, ये जो सबसे बड़ा पैराग्राफ है। White Bread's recent research has involved developing a play-based approach to supporting children's writing. Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that at a playful stimuli was so far effective than an instructional one. Children wrote longer and better structured stories when they first played with dolls representing character in the story. ये कह रहे children had problems thinking of ideas when they first created the story with Lego. Children had problems. Children had problems. Can go problems Sir, this is when they first created the story with Lego. और यहाँ पर लिखा है देखिएगा, children wrote longer and better structured stories when they first played with sir, dolls. this is false, false, and the other one is not given. It is absolutely false. ये बात false हो गई तो आपको बस फिर इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, confirm not given. तो समटाइम्स ये टेक्निक काम आ जाती है कि 11, 12, 13 को अब आपने 9:20 16 शुरू किया था, आपने 16 मिनट में अपना निपटा दिया, 4 मिनट बचा लिया आपने। दिस इज हाउ यू हैव टू सेव योर टाइम। ये जो 4 मिनट थे ना, ये बड़े कीमती थे जो बचाने थे, जो हम कामयाब हो गए बचाने में। 16 मिनट में हमने अपने पैसेज को निपटा दिया, ठीक है ना। चले असाइनमेंट के तौर पे कुछ नोट कीजिएगा आप लोग। मैं आपको 14 का टेस्ट 2 असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं पैसेज 3 पर आने वाला हूँ, मेरा राउंड पैसेज 3 पर होगा। तो आप लोग, आई विल सॉल्व बिफोर यू एज वेल एज, बट दिस इज योर असाइनमेंट। चले असाइनमेंट 11 से ले लें, लिखिए अपने पास ताकि आप उसको असाइनमेंट को सॉल्व करें। बुक 11, 12 और 13 का पैसेज 1 के रिकॉर्डेड सेशंस आपको मेरे सुनने, यानी कि 12 पैसेजेस की प्रैक्टिस आपको मेरे लिंक्स आ जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, पैसेज 1 के 11, 12 और 13। अब मैं जा रहा हूं 14 के पैसेज 2 पे या 15 का पैसेज 2, जो भी उठा लूंगी। वहां पे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी। यहाँ 14 का टेस्ट 1, 2, 3 मैसेज है, तो मैं यहाँ पर 15 का पैसेज 2 मेरे सामने खुला हुआ है और मैं कुछ एक नया सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये सवाल देखिए, ये बिल्कुल 0 मीटर सवाल है। आज से पहले शायद आप लोगों ने नहीं किया हो, किसी ने भी ना किया हो। देखो पैसेज 1 में 2 तरह के सवाल आ रहे हैं, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, जो मैंने भी सॉल्व किया आप लोगों के साथ, और एक ये फिल इन द ब्लैंक्स टेक्निक्स भी आपके सामने। अब इसी तरह के 12 क्वेश्चंस आप लोग मेरे रिकॉर्डेड सुने, फिर दोबारा मैं आऊंगा इसके ऊपर। मेरा तरीकेकार यही होता है, मैं पैसेज 1 और पैसेज 2 सॉल्व करता हूँ। तो अब मैं पैसेज 2 पर आ गया हूँ, आज भी पैसेज 2 सॉल्व कर रहा हूँ, कल भी मैं पैसेज 2 सॉल्व करूंगा बहुत सारे आप लोगों के साथ। लेकिन आज टाइम मैनेजमेंट को भी फोकस करवा रहा हूँ,
अब आप ये शुरू कर रहे हैं मेरे साथ ड्राइवरलेस कार्स। सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कह रहे हैं? विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। भाई मुझे नहीं पता ये बातें कहाँ लिखी है, आपको भी नहीं पता। द इम्पैक्ट ऑफ ड्राइवरलेस कार्स, मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिलेगा। उसने बोला ढूंढ बेटा, तेरे को ही करना है पेपर। अभी यहाँ पार्टी खत्म नहीं हुई है, पार्टी के अंदर एक सवाल, ओ माय गॉड, 2 सवाल, ये यहाँ पर हो गए पीएमटी में धमाके। वे सर ये क्या दे दिया सर, ये तो अब कहाँ से ढूंढे, क्या करे? ओ भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? रास्ता हम दिखा देंगे तुम्हें। देखो सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सिर्फ ये सवाल पढ़ने का है। क्या लिखा हुआ है? Which two challenges to automated vehicle development does the writer mention? ये 25 और 26वां है तो आखिर जनरली यही परसेप्शन होती है, आखिर में मिलेगा। जी में देखो तुम्हें चैलेंजेस का वर्ड नजर आ रहा है पहली लाइन में। एफ में देखो तुम्हें हर्डल्स का वर्ड नजर आ रहा है, डिफिकल्टीज। तो ये चैलेंजेस, हर्डल्स, डिफिकल्टीज मिल गया तुम्हें, यहीं से मिलेगा, टेंशन खत्म। अच्छा बेनिफिट्स, बेनिफिट्स तो ये आपको आखिर में नहीं बताएगा। बेनिफिट्स कहाँ मिलने चाहिए? कहीं शुरू में मिलेगी। बेनिफिट्स तो शुरू में मिलेंगे। देखो इधर आओ, सी में देखो डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात हो रही है। हाँ सर, तो अब तुमसे सवाल इसने पूछ लिया, सवाल को दिमाग में रखना। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है, यू हैव रेड द क्वेश्चन, अब आप ए बी सी डी ई पढ़कर ढूंढते नहीं है। जो लोग ढूंढते हैं वो ढूंढते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स वो यूज करेगा। आप मुझे पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके एडवांटेजेस बता दीजिएगा। हर सवाल को पढ़ने का तरीकेकार होता है, ठीक है। अच्छा ऊपर आओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई? अब ये इम्पैक्ट ऑफ ड्राइवरलेस कार्स 19, 20, 21, 22, 4 नंबर मुझे यहां से मिल रहा है। अब ये जो 4 नंबर मुझे यहां से मिल रहे हैं, ये भी मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मुझे कहां से मिलेंगे? तो मैंने देखा पहला इन्होंने लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी। ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी मुझे ये मिल गया। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं पहले यहाँ की 4, इसकी आसान है सर मैं ये कर लूं। ऊपर देखो वो भी बैठे हुए आपके इंतजार में। कॉमन सेंस ये कहता है कि जो 14 to 18 है, ऐसा महसूस होता है, जनरली टेक्निक से होती है कि ए बी सी डी में से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा लाजमी तौर पर। और ये वहां से ये जो समरी नजर आ रही है फिल इन द ब्लैंक से, ये आपको यहीं से मिल जाएगी। तो 4 और 2, 6, 7 नंबर आप यहीं से गेन कर सकते हैं। यू नीड टू रीड वेरी केयरफुली। और यहाँ से आपको और कौन से मार्क्स मिल रहे हैं? यहाँ से आपको जो बेनिफिट्स वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके मार्क्स भी मिल रहे हैं। तो आपने उस सवाल को जहन में रखा, यहाँ पर आपने लेबोरेटरी को अपने सामने रखा, मोटर एक्सीडेंट्स को दिमाग में रखा, नजरों के सामने रखा। और अब ये जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, इन सबको पढ़कर इनके कीवर्ड्स निकाल ले। हाय अल्लाह सर, नन्ही सी जान पर आप कितना जुल्म कर रहे हैं बेटा। दिस इज द वे यू हैव टू रीड इन अ पेपर। यही तो तरीका है जो स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते और फिर उनका रीडिंग का पैसेज हो ही नहीं पा रहा होता। अब आप देखें, मैं इस सवाल को भी साथ लेके चल रहा हूं, मैंने नीचे वाले सवाल को भी अपनी नजरों में रखना है, मैंने आगे एडवांटेजेस को भी दिमाग में रखना है कि कोई एडवांटेज यहाँ पर निकल ना चाहे। ठीक है, चले सर अब सब चीजें अगर दिमाग में रखेंगे तो खिचड़ी नहीं पक जाएगी। मीन्स कि हम इतनी चीजें उस वक्त कैसे सोच इट्स सकते ऑल हैं। अबाउट प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। आपने अभी तक दिमाग सर में क्या इसके रखा है? लिए 2 इजी बातें तो तरीका रखी तो है। यही है ना कि कीवर्ड्स रख लें हम, देखिए 2 चीजों कीवर्ड्स की माइंड में रख के। पहली बात मैंने बेनिफिट्स, पहली बात है। दूसरा ये ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी, दूसरी बात है।
अब जो तीसरी असल बात है वो 14, 15, 16, 17, 18 में से जो मैं की पॉइंट्स निकाल रहा हूँ उसको नजरों के सामने रखना है। नजरों के सामने जो चीज रहेगी वो दिमाग में आसानी से बैठी रहेगी। ठीक है, देखो जो आइल्स का टेस्ट है ना, ये सारा एक्टिव, बहुत एक्टिव, हर चीज, कानों को भी एक्टिव, आंखों को भी एक्टिव, सब चीजें एक्टिव होनी चाहिए, फिर मजा आएगा। आप देखिए यहाँ लिखा है रेफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन कार इज नॉट इन यूज। मैं एक बात हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि रीड बिहाइंड द वर्ड्स। मैं आपसे एक जनरल नॉलेज की बात पूछ रहा हूं, व्हेन कार इज नॉट इन यूज, तो उस हालत को आप क्या कहते हैं कि कार आपकी कहां खड़ी हुई है? व्हेन कार इज नॉट इन यूज, पार्किंग पार्किंग। दिल जीत लिया आपने, जीत लिया दिल। व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज, देखो ये होती है रीड बिहाइंड द वर्ड, जो तुम्हें खुद से डिस्कवर करनी है। अच्छा यहां लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टाइम, वहां पर तुमको वो अमाउंट ऑफ टाइम बता देगा। यस यहां सर। लिख दिया है अमाउंट ऑफ टाइम, वो अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हें 10 घंटे, आधी जिंदगी, 50%, 90% अमाउंट ऑफ टाइम बताएगा when car is not in use. Several advantages, ओहो, several advantages। अब देखो जब advantages और benefits का मतलब सेम है, एक ही चीज है। अच्छा इसका मतलब है जब तुम्हें इसका जवाब मिलेगा तो तुम्हें अपना वो वाला जवाब भी मिलेगा। मल्टीपल हाँ चॉइस सर, क्वेश्चन जहन में रखना है। Advantages, several advantages. Opportunity of choosing the most appropriate car, most appropriate car vehicle for each trip, each trip. An estimate of how long, देखिए how long talks about time. It will overcome a number of problems. बताओ problems का जिक्र हमने कहाँ देखा था? आखिरी दो पैराग्राफ में मैंने कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे, डिफिकल्टी, हर्डल एंड चैलेंजेस। जोड़ रहे दिमाग के कनेक्शन, जोड़ रहे ऐसे यस सर। कैसे जोड़ता है, ऐसे होता है। अब आप देखें, आपने लो भाई ये तो पेपर सबमिट रहा है हमारा, अगर आपने आंसर ट्रैकिंग अच्छी की है, आपने पेपर को सॉल्व करने से पहले अच्छे से कीवर्ड्स निकाले हैं, पेपर को अच्छे से देखा है, आप सॉल्व करने में ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ये होमवर्क है, होता है जो मैं कर रहा हूँ अभी, बिफोर सॉल्विंग योर पैराग्राफ व्हाट टू डू। मैंने अभी पैराग्राफ सॉल्व भी किया, लोग पैराग्राफ शुरू कर देते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं, है अल्लाह हम क्या करें। कुछ ना करो भाई, सब्र करो। आगे, a suggestion that use of driverless car may have no effect on the number of vehicles manufactured. Number of have no effect on number of driverless car. A suggestion. A suggestion. ये बड़ा important word है. Estimate, mention, reference. These are very important words. चलो, let's start reading. मैंने 9:47 हो रहे हैं, समझ ले 2 मिनट आप लोगों ने इन सारे कामों में लगाए हैं। 9:45 पे समझ ले इसको आपने शुरू किया है, और ये कितना टाइम लेता है आज, लेट्स सी। The automotive sector is well used to adopting to automation manufacturing, robotic cars. 1970 onwards led to significant cost saving, reliability, flexibility. A new challenge to vehicle is now on the horizon, and again it comes to, however, it is not to do with the manufacturing process. Sir, एक word मिल रहा है manufacturing, but with the vehicle themselves. लेकिन क्या ये वाली बात हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स इफेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर बात हुई है। इट इज नॉट टू डू विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन व्हीकल ऑटोमेशन आर नॉट न्यू। व्हीकल्स with limited self-driving capabilities have been around for more than 50 years, resulting in significant contribution towards driver assistance system. But since the Google announced in 2010 that it has
Beat drilling streets progress in this field quickly gathered pace. कोई ऐसी बात जो आप कहते हैं कि सर मुझे दिख रही है, कोई ऐसी बात जो आप कहते हैं सर जी मुझे दिख गई। सर अमाउंट ऑफ टाइम, सर अमाउंट ऑफ 18 टाइम आपको पार्किंग कवर्ड मिल गया? नहीं पार्किंग का तो नहीं मिला, लेकिन मोर देन 50 years। सोच ले, तो टाइम मेरा कार नॉट इन यूज। अच्छा हम पार्किंग पे बात करते नहीं, कुछ भी नहीं। पार्किंग कवर्ड जब आपको मिल जाए तो मुझे बता दें सर जी मुझे नहीं मिल गया। सर, यहाँ पर नहीं अवेलेबल। यहाँ पर अवेलेबल नहीं। और कोई? सर ये 18 का है, पॉइंट इट्स अ 8। वेस्ट ऑफ टाइम बेटा, उन्होंने आपका टाइम जाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने अपना 1 मिनट बर्बाद कर दिया क्योंकि आप बहुत थॉरोली पढ़ रहे होते कि बाबा इसमें कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। They simply wasted your time. There are many reasons why technology advancing so fast. One frequently cited motive research laboratory. सर ये तो नीचे रिसर्च लेबोरेटरी में पहुंच गया, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ लिखा है मोटर एक्सीडेंट्स, तो आइए मोटर एक्सीडेंट demonstrated that more than 90% of road collisions are called 90%, 90% most हो गया, more जी than जी 90% most हो गया, मोटर एक्सीडेंट्स रोड collisions हो गया, ह्यूमन are partly due to involve एरर। human error। मिल गया ह्यूमन एरर। का जवाब पहले। यस सर। 14, 15, 16, Yes. 17, 18 बैठे हुए अभी तक। कौन कहता है भाई पहले 14 का जवाब मिलेगा, कौन कहता है पहले 15, 16? भाई आपको पहले 19 का मिल गया। अब यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल्स स्कीम्स फॉर डैश विल बी मोर वर्केबल, बेनिफिट्स ऑफ इट मे ब्रिंग अदर एडवांटेजेस, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्टिंग इन फ्यू कार्स ऑन द रोड। ये जब पैराग्राफ खत्म हो रहा होता है ना, टेक्निक समझना, पैराग्राफ खत्म हो रहा था, देखो लिखा हुआ है फ्यूअर व्हीकल्स, फ्यूअर कार्स ऑन द रोड, रिवर्स लगा दो इसमें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है विल बी, स्कीम्स फॉर डैश विल बी। अब स्कीम्स क्या, इसी के पीछे चलो, स्कीम्स, स्कीम्स रिवर्स लगाया मैंने, स्कीम्स मोबिलिटी ऑटोमेटेड व्हीकल्स, स्कीम्स, स्कीम्स सर ये फॉर लिखा हुआ है। Initiative for car sharing become more viable particularly in urban areas. Scheme कार शेयर। ऊपर देखो कहीं पर कार शेयरिंग, माशाल्लाह कार शेयरिंग, कार शेयरिंग है इसका। बर्बाद हो गए हम तो भाई, हम तो बर्बाद हो गए। ठीक है ना, क्यों? इसमें पार्ट भी आ गया ना। यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, कहीं फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? फॉर एग्जाम्पल सर यहाँ पे एक और भी मिल गया। बहन ये देखिए मैंने अक्सर, सच एज, मान लो हमारी बातें, मान लो हमारी बातें, फॉर एग्जाम्पल सच एज। अब आप इसके आगे पीछे देखिएगा, ये मॉडल्स क्या होता है, ये मॉडल्स प्लूरल में है। मॉडल्स और स्कीम्स का मतलब क्या होता है? सेम है। सेम सर, इक्वल है। तो अब जवाब दीजिए। स्कीम्स फॉर ओल्डर, डिसेबल्ड ट्रैवलर्स, डिसेबल्ड आएगा, डिसेबल्ड। Schemes for disabled will be more workable, especially in towns and cities. may be able, तो हम इन दोनों में से कौन सा लिखते हैं? enjoy, workable, Disabled, sir, disabled. enjoy significantly greater travel autonomy. Schemes for Disabled. सच ऐसे पहुंचा मैंने रिवर्स कैसे लगाया, Yes, ये sir. देखिए ये रिवर्स लगाया। ठीक है चले, अच्छा अब वापस आइए। Another aim, ये आप लोग क्या पढ़ रहे थे? Another aim is to free time people for other purposes. If vehicles can do some of all drivings, देखिए it may be possible to be productive. Productive का मतलब it's a positive word. To socialize or simply relax while automation systems have responsibility for safe control of the vehicle. If the vehicle can do the driving, those who are challenged by existing mobility models such as dash dash dash, क्या ये आपने इसके अंदर एडवांटेजेस को पढ़ लिया?
These are Yes, the it is an advantages. advantages. These are Yes, the 15. several advantages. क्या आप इसके Yes. जवाब 15. को बताना पसंद करेंगे? 15 के B. साथ जाएंगे. C. Yes, sir. Several advantages. ठीक है. अगर beyond these direct benefits. अच्छा, अगर मैं आपको अभी आपने ताजा पढ़ा है तो आप ताजा पढ़ते हुए जाइए. देखिए, अगर आप इसी बात को इसके साथ दोबारा देखिए, सामने रखें, मैं आपको क्या फायदा होगा अगर गाड़ी खुद ब खुद चल रही है? क्या फायदा होगा? मोबाइल आपके हाथ में होगा, क्या करेंगे आप? Accident. प्रोडक्टिव, सोशलाइज, रिलैक्स. देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नजर आ रही है आपको? जल्दी से पहुंचो, हलवा बना दिया. It would be easier. क्या कर रहे हैं? C. Travelers could spend journeys doing something C other है. than driving. हो रहा है सोशलाइज, फेसबुक पे लगे हुए होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे. प्रोडक्टिव, उस वक्त हमारी तरह के लोग स्टूडेंट से बात करके एडमिशन कंफर्म कर रहे होंगे. घर से इम्तियाज पहुंचने में 2 एडमिशन कंफर्म कर दिए हैं. हो गए प्रोडक्टिव. तो मतलब हमारी बेगम भी आती हो भैया, कहती है आपका मोबाइल तो रखे नहीं यार, 2 एडमिशन डन हो जाएगा, तुम क्या बात कर रही हो, 30 मिनट बहुत होते. तो होगा प्रोडक्टिव, होगा. गाड़ी खुद नहीं चल Yes, रही, sir. तो वो ड्राइवर लेस कार नहीं है, ड्राइवर है. अच्छा, दूसरा देखिए, पीपल हु फाइंड ड्राइविंग मोर फिजिकली डिफिकल्ट कुड ट्रैवल इंडिपेंडेंटली. आ गए? हो गया भाई? सही है, बताइए. बेनिफिट्स मिल गए ना? लिखा है ना, इन व्हीकल यू कैन डू Yes, sir. challenged by existing mobility models such as older and disabled travel may be able to enjoy significantly greater travel autonomy. People who find driving physically difficult could travel independently. आपको एक जवाब और मिल गया. बेनिफिट्स के अंदर ही मिलना था, आपको पता था. अब वापस आ जाइए. अब आपका फिर दोबारा फोकस क्या चल रहा है? अब आपको नीचे देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ, आपको ये यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नजर आ रहा है? मिलेगा? नहीं नजर आ रहा? There could be 43%, 43% नजर आ रहा है. 43%, इधर देखो, 40, इस यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर देखो, 43% नजर आ रहा है ना? बस टेंशन नहीं है. अब आ जाओ, पहले डी को पढ़ लो. Beyond these direct benefits, we can consider the wider implication for transport and society and how manufacturing process might need to respond as a result. At present, the average car spends 90% of its life parked. 90% parts. 14 Sir, C. first wala 14. मिल गया भाई? सी. Yes, sir. अच्छा, इसी के अंदर आपको कोई और बात मिल सकती है? अभी देखिए, आपने यूनिवर्सिटी तो आगे चली गई है, यूनिवर्सिटी वाली बात तो इसमें मिलेगी नहीं. अकल इस्तेमाल करना है पेपर में, अकल इस्तेमाल करनी है. सी के अंदर कोई और पॉइंट मिलेगा नहीं. तो ये नहीं कि आप 16 को बैठ के ढूंढ रहे हो, 17 ढूंढ रहे हो. अकल इस्तेमाल करो ना. सी इसमें मिल गया. अब यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस तो है नहीं. ठीक है ना? समझ रहे हो? अब यहाँ पर अगर कुछ मिलेगा तो वो क्या मिल सकता है? वो तो चैलेंजेस और चैलेंजेस होगा. तो यहाँ पर कोई चैलेंज है क्या? देखो, कोई चैलेंज की बात हो रही है. Automation means initiative cars in viable urban significant demand if a significant proportion of cars used to share नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो तो fewer vehicles यहाँ पर खत्म हो गया ये वाला. आइए, अब कहते हैं the Dash Institute of Investigated Automated Mobility in Singapore finding fewer 30% of the vehicles currently used were required implemented. If this is the case, it might mean that we need to manufacture fewer cars to meet demand. अब ये वाली fewer cars यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो, vehicle manufacturing के ऊपर बात शुरू हो गई है. यहाँ मैन्युफैक्चर का वर्ड मिल गया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है a suggestion that the use of driverless car may have no effect on the number of. लेकिन मुझे क्या चाहिए? अ सजेशन. लेकिन यहाँ कोई सजेशन नहीं आ रही है. आइए,
ऊपर देखिएगा, कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट 43%। अब देखो वहीं पर पहुंच गया, 43% ड्रॉप इन। 43% किस चीज में ड्रॉप हुआ है? माइट रिड्यूस व्हीकल ओनरशिप बाय 43%। किस चीज में ड्रॉप हुआ है? Ownership. 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 Drop in is equal to Ownership. reduce. Drop in is equal to reduce. बात समझ आ रही है आपको? Yes. Drop in is equal to reduce, but that vehicle's average annual mileage would double as a result. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है however आगे देखिए, but the vehicle average would mean that the yearly का मतलब क्या होता है? Annually. Annual क्या? माइलेज। या yearly क्या? यस Annual क्या? माइलेज। अगर गाड़ी चलाते तो आपको Mileage. Annually mileage, sir. ऑफ ईच कार बी ट्वाइस बोले तो Double. 2. ट्वाइस हो गया बेटा। Twice. ईयरली माइलेज का वर्ड आपको Two कंफर्म, ये आपने निपटा दिया। अब आ जाए आप ई पर भागते हुए आ रहे हैं आप। Automation may prompt other changes in vehicle manufacture if we move to a model where consumers are tending to not to own single vehicle but to purchase access to range of vehicles through a mobility provider. Drivers will have the freedom to select one of the best suit their car for the journey. Ta-da-ta-da! Freedom to select one of the best. खुला हुआ है दरवाजा आज। Freedom to select one of the best suit their needs for a particular journey. देखिएगा। Opportunity for choosing the most appropriate vehicle for each trip. मिल गया? डन हो गया? अब आपका क्या बचा? Some of since for the most of the time most of the seats and most of the car are unoccupied, this may boost production of a smaller efficient range of vehicles that suits the needs of individual socialized vehicles then may be exceptional journey. और यहाँ पर आखिर में आपने एक बात नहीं पढ़ी, कहते हैं this faster rate of turnover. This fastest rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease. ये बात क्या बात हुई? The fastest rate of turnover may mean, भाई अब वो कह रहा है, देखिए माइलेज डबल हो गया, गाड़ी डबल चल रही है अब। As a consequence, each vehicle would be used more dash and might need replacing sooner. एक गाड़ी जो पहले 90% पार्किंग में खड़ी रहती थी अब वो 24 घंटे चल रही है, तो बहुत जल्दी उसको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? The faster rate of turnover may mean that the vehicle production will not necessarily decrease. ये बात कहाँ पर हुई? A suggestion that the use of driverless car may have no effect on the number of vehicles. ये बात आपकी डी में हो गई। अब आपकी सिर्फ कौन सी बात रह गई? An estimate how long it will take to overcome a problem. अब देखिए यही वाली बात आपको प्रॉब्लम के अंदर दो पैराग्राफ जो रह गए वहां से आपको निकाल लिए। There are number of problems, hurdles, how long these include technical difficulties, ensuring that the vehicles work dash in the infinite range of traffic, weather, road conditions. It might encounter the dash challenges and social how long का कोई वर्ड मुझे नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर देखिए एक बात नजर आ रही है, वर्क्स reliably in finite traffic of weather road situation. कौन सी प्रॉब्लम है जरा नीचे देखिएगा। What two challenges automated vehicle? कराची के अंदर ये जरा automated vehicle को छोड़ दो तो बताओ इसको क्या किसका सामना होगा। Making sure that general people has confidence. दूसरा managing pace, deciding how to compensate professional drivers or setting up the infrastructure to more getting up automated vehicles to adopt to various different driving conditions. Different driving conditions क्या होती है बताइए? Different driving conditions क्या होती है जल्दी से बताइए? Infinite range of traffic, weather and road situations. कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं बारिश हो रही है, range of traffic ये क्या है? Hurdles तो है, लेकिन these are the challenges.
getting automated vehicles to adopt to various different driving conditions. What two challenges? कौन सा लिखे ना, that this include technical difficulties, ensuring that the vehicle work reliably in infinite range of traffic, weather and road situation it might encounter. The dash challenges in understanding dash dash dash, वो हो गया, जवाब आ गया आपके पास. अब एक बात आपको और बतानी है जो आखिरी पैराग्राफ से मिलने वाली है. It is clear that there are many challenges that need to be addressed, but through robust and targeted research that can most conquered within next 10 years. How long? How long? How long? 10 years. How long? How long का जवाब आपको मिला? किस तरह से मिला? मैंने आपसे कहा था ना, ये how long आपसे एक सवाल किया जा रहा है, कितने अरसे में. अच्छा, दूसरी Next 10 years. मिल गया जवाब आपको उसका. Mobility will change such potential significance way in association other such as dash dash dash. It is hard to make concrete prediction about the future. However, one thing is certain change is coming and need to be flexible in response, and this will be vital involved in manufacturing vehicles they will deliver. अच्छा, एक बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको इधर से समझनी है, वो क्या है? एक बात मुझे यहाँ क्यों नजर नहीं आ रही, ये रहा वो बात, ये रही, ये देखिएगा. And the societal changes that may be required for communities to trust and accept automated vehicles. बैठेगी ऐसी गाड़ी में आप लोग जिसमें ड्राइवर ना हो? बैठेगी? No sir. चीज क्या है कि आप ऐसे मॉडल के ऊपर ट्रस्ट कर सके, उनको एक्सेप्ट कर सके. कम्युनिटीज के वर्ड से कहाँ पहुंचोगे? कम्युनिटीज को मैच करो कहीं से. कम्युनिटीज ट्रस्ट. कम्युनिटीज किससे बनती है? पब्लिक से. मेकिंग श्योर दैट द जनरल पब्लिक हैज कॉन्फिडेंस इन ऑटोमेटेड व्हीकल्स. Making sure that the general people has confidence in automated vehicles, and you did it. आपने इसको शुरू किया था 10:45 पर, आपने इसको खत्म किया 9:45 पर, और आपने इसको पूरे 20 मिनट में किया. लेकिन क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन साथ में चल रही थी, तो ये भी आपने तकरीबन मेरे ख्याल से 16 से 18 मिनट में आप इसको अचीव कर लेंगे. लेकिन आपने ये देखा, असल जो चीज समझने वाली है, जिस चीज को आप मुश्किल समझ रहे थे, क्या वो आसान हो गई जब आपने सवाल को डील करने का तरीका समझा? समझ रहे बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन. नथिंग इज डिफिकल्ट. अगर आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर देंगे ना, इफ यू सिंपली स्टार्ट रीडिंग, पैराग्राफ में उठाया 14 से शुरू होगा मेरा भाई, कभी जवाब नहीं मिलेगा. 14 to 18 टारगेट कर रहे हैं, जवाब 19 का पहले आ जाएगा. ए में तो कुछ मिलेगा ही नहीं. समझ आ रही है बात? चलो, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. आज लिसनिंग का सेशन मेरे साथ आप लोग अटेंड करेंगे. आई विल सेंड यू द लिंक, सो प्लीज ज्वाइन मी इन लिसनिंग सेशन. अस्सलाम वालेकुम.